Okay, everyone, welcome aboard. Welcome aboard. Assalamu alaikum and a very good evening from Kuwait. Very warm greetings in this summer. आज 3 अगस्त 2021 है. Welcome to session number 4. पहले फेज जो हमारा पहला फेज 3 दिन का था, थ्योरेटिकल फेज था. वहां पे हमने आपके साथ कवर किया इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स को, जिस दिन हमने आपसे डिस्कस किया कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू क्यों होती है. ठीक है. और इन पैरेलल हमने डिस्कस किया जी व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग अ क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से क्या मुराद है. और आपको बताया कि जो ट्रेडिंग है इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ पार्ट टाइम बिजनेस, और इसके अंदर पूरा पोटेंशियल है. इट कैन जनरेट विद टाइम, डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजी, इट कैन बी इक्विवेलेंट टू योर डे सैलरी, राइट. तो थ्योरेटिकल फेज में रिक्वेस्ट की थी जी कि आपने एंजॉय करना है, चिलैक्स करना है, रिलैक्स करना है. ठीक है, आप लेट के भी सेशन अटेंड कर सकते हैं, बैठे हुए भी यू कैन एंजॉय एंड हैव फन. एंड एज ऑलवेज एज इंस्ट्रक्टर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, आप तक इंफॉर्मेशन डिलीवर करना, आपको समझाना, आपको असिस्ट करना, गाइड करना. एंड आफ्टर 10 days द ग्रुप विल ऑलवेज बी एक्टिव टू हेल्प एंड सपोर्ट यू. तो आज हमारा टेक्निकल सेशन है. ठीक है, वेलकम टू फेज नंबर 2, सेशन नंबर 4. ठीक है, तो आज जो है वो सीन नहीं है कि आप लेट के या बैठ के कमर टेक लगा के सुनेंगे. आज आई वुड रिकमेंड कि आप पेन पेपर अपने साथ हाथ में रखें. ठीक है, अगर आप लैपटॉप में मे बी आप नोटपैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लें. ठीक है, प्लीज पुट योर फोन्स टुडे ऑन साइलेंट. और घर वालों को बेशक आप बता दें कि यू नो डोंट डिस्टर्ब. ठीक है. सो वेब कैम, मेरा ख्याल से सब लेटने के मूड में, तो वेब कैम कोशिश करें सब खोल लें. तो अवैध साहब, आई वुड रिकमेंड कि आप शायद वेब कैम बंद कर लें या थोड़ा चेंज कर लें. इट वुड बी मच बेटर. ठीक है जी. ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके. बिफोर स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा. ठीक है, ये कोर्स जो है इसके अंदर जो ट्रेनिंग टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज हैं, पाकिस्तान के इक्तसादी हालात को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया है. मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में एक एवरेज इनकम है, इट इज अराउंड 60,000 पाकिस्तान रुपीज पर मंथ. तो इस चीज को जहन में रखते हुए कोर्स को मैंने डिजाइन किया, स्ट्रैटेजीज को, उस ट्रेडिंग प्लान को जो आपको सिखाएंगे. तो बाकी जो लोग फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं या ऐसे लोग जो वेल अर्न कर रहे हैं, वो उन फिगर्स को आपस में खुद ही एडजस्ट कर लें. ओके. अब कीप इन माइंड, मैं व्हाइट बोर्ड आपके साथ शेयर करने लगा हूं. बिफोर वी बिगिन द ऑफिशियल प्रेजेंटेशन, प्लीज आप कंफर्म कर दें अगर आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है. जस्ट कंफर्म इफ यू कैन सी द व्हाइट बोर्ड. ठीक है, ग्रेट. ओके. ऑलराइट. नाउ एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है जी मार्जिन ट्रेडिंग और लेवरेज ट्रेडिंग. ठीक है, मार्जिन ट्रेडिंग और लेवरेज ट्रेडिंग हम बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे, ना ही हम सिखाएंगे. उसकी रीजंस मैं आपके साथ आज सीक्रेट शेयर करता हूं कि हम मार्जिन, लेवरेज और फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों नहीं करते. लेवरेज का आज आप कंसेप्ट समझ लें. व्हाट डज लेवरेज मीन? अगर आप सिंपल डेफिनेशन चाहते हैं ना लेवरेज की, लेवरेज जो होता है इट इज बोरोड मनी. ये उधार के पैसे होते हैं, हमेशा काम कैश पे चल लगता है, क्रेडिट पे नहीं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि लेट्स से कि एक घर है. ओके, इन अ वेरी वेल नोन प्लेस. ठीक है, इन योर सिटी. ठीक है, एंड दिस हाउस इट ऑलमोस्ट कॉस्ट वी कैन से 10 लाख रुपीज. लेट्स से, अब इतने का आता तो नहीं है बट जस्ट फॉर द एग्जांपल से. ठीक है, इसकी प्राइस 10 लाख है. 10 लाख आई बिलीव आपका हो गया 1 मिलियन. ठीक है. ठीक है, ये घर की कॉस्ट है 10 मिलियन, 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज, 10 लाख रुपए. ठीक है, आपके पास आपके पास जेब में सिर्फ 1 लाख रुपए हैं. यू हैव ओनली 1 लाख. 1 लाख. ठीक है, कहीं किसी ने, फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज नंबर मत लिखिएगा. ठीक है, सम पीपल आर कंफ्यूज्ड.
So let's change it. This is 1 lakh and this is 10 lakhs. Okay, so don't worry, it's 10 lakhs. अच्छा, अब आप क्या करते हैं, आपने इस घर को खरीदना है एंड आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि आप इस घर को कैसे खरीद सकते हैं, राइट? आपके पास दो ऑप्शन है, ईदर यू गो टू अ बैंक और यू गो टू योर फ्रेंड एंड बोरो मनी. लेट्स से आपका अगर फ्रेंड जो है वो इतना अच्छा है, मेहरबान है, फैमिली मेंबर, रिश्तेदार, पेरेंट्स, ब्रदर, हुएवर यू वांट टू कॉल, राइट? आप फ्रेंड से बोरो कर लेते हैं जी 9 लाख, ठीक है? अब ये जो फ्रेंड से आपने बोरो किए हैं, साथ आपने टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखी हैं कि अगर नुकसान होगा आपको मैं आपका 9 लाख वापस करूंगा. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, मैं आपको 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जैसे ही इस घर को सेल करता हूं या मेरी इनकम इंप्रूव होती है, आई विल रिटर्न बैक योर मनी. ओके, तो आपको फ्रेंड से पैसे मिल गए. क्या हम ऐसे कह सकते हैं, आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस पॉइंट, क्या हम कह सकते हैं कि आपकी जो आपका जो 1 लाख रुपए है उसकी कुव्वत खरीदारी 10 लाख के बराबर है? कैन वी से दैट जब आपका फ्रेंड आपको, आपके 1 लाख है और आपके फ्रेंड ने आपको 9 लाख दिए और ये बन गया आपके 10 लाख, ठीक है? कैन वी से कि 1 लाख जो है इसकी ये 10 लाख की पावर होल्ड करता है? चैट बॉक्स में प्लीज मेरे साथ आप कंफर्म कर दें. ओके, लेट्स सी. नो, नो, नो. अच्छा, आबिद साहब कह रहे हैं यस, आतिफ साहब कह रहे हैं यस, अवैध साहब यस. अच्छा, अब मैं जिन लोगों ने नो बोला ना, आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया एग्जांपल. ये 1 लाख, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू हैव योर ओन 1 लाख, जब आपके साथ का 1 लाख रुपए है, ठीक है, और आपने जो बोरोड मनी लिया है, डेट लिया, उधार लिया, कर्ज लिया 9 लाख रुपए का, जब अपने मनी के साथ आप कंबाइन करते हैं ना, ठीक है ना, ये एक आर्टिफिशियल बाइंग पावर बन जाती है, ठीक है ना? सो योर 1 लाख हैज ए परचेजिंग पावर ऑफ 10 लाख. क्यों? बिकॉज 9 लाख इज एक्टिंग एज अ लेवरेज. 9 लाख रुपए एज अ लेवरेज. इसकी मिसाल अगर मे बी आपको समझ आए वो इस तरह की है, एक बॉडी बिल्डर है जी जो अपनी बॉडी बिल्ड करता है, फिजिक नेचुरल डाइटिंग से, एक्सरसाइज करके, मेहनत करके, और एक वो है जिसने स्टीरॉयड से अपने आप को इंजेक्ट किया और बड़ी ठीक ठाक बॉडी बना ली, और जब वो जिम नहीं जाता, एक्सरसाइज छोड़ देता, 2-3 महीने वो वहीं का वहीं आता, से भी उसकी हालत बुरी हो जाती है. तो आई होप दैट्स यू अंडरस्टैंड, क्योंकि नेचुरल डाइटिंग के अंदर या नेचुरल स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स में वो नेचुरली बिल्ड करता है, वो ऑर्गेनिक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कंज्यूम करता है, वेयर एज द अदर पर्सन जो है वो सिंथेटिक केमिकल्स यूज कर अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए आर्टिफिशियली. हीरा जो होता है, जो जमीन से निकलता है, उसी की ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन जो हीरा लेबोरेटरीज में सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू होती है, लेकिन उस तरह की नहीं थी जो एक नेचुरली अकरिंग डायमंड होता है. तो आई होप दिस इज क्लियर. अगर नहीं भी होगा, बस एक फॉर्मूला बनाने इनके अंदर, लेवरेज इज बोरोड मनी. इट्स लाइक टेकिंग अ डॉलर और डॉलर को आपने स्टीरॉयड का इंजेक्शन दे दिया, ठीक है, या आपने 1 लाख रुपया उसको इंजेक्शन दे दिया और 10 लाख की उसकी पावर होगी. अब मैकेनिज्म समझिएगा, ये 10 लाख का घर, ओके, इसकी वैल्यू ऊपर चले गई, और जब इसकी वैल्यू ऊपर गई, ठीक है, अब इसकी जो प्राइस है मार्केट में आफ्टर कमीशन, डीलर के पैसे, फॉर्म, रजिस्ट्री, ये वो, ठीक है, अब ये हो गया जी 11 लाख का, ठीक है, 11 लाख का हो गया. अब आपने 11 लाख का ब्रेकडाउन देखें, ठीक है, 9 लाख आपने अपने दोस्त को वापस किया, बाकी बच गया 2 लाख. 1 लाख आपका प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल. ये पीएल होगा कि पीएलई होगा? आई थिंक इट्स पीएलई. और 1 लाख आपका प्रॉफिट था, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस जिस पे आपने सेल किया, ये आपका दोस्त का बोरोड मनी है, बोरोड मनी. ओके, अच्छा, अब जब आपने फ्रेंड को 9 लाख रुपए वापस कर दिए, अब मे बी ये जो, अब इसकी ड्यूरेशन थी घर में भी 1 महीने, 3 महीने, साल बाद इसकी वैल्यू बढ़ी. ओके, नाउ जब आपने सेल किया आपके पास 1 लाख और आ गए. अब हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पैसे डबल हो गए. डिड वी डबल आवर मनी? हमने जब
10 लाख का घर लिया, हमारा प्रिंसिपल 1 लाख था, तो हमने उसको 11 लाख में बेचा, तो हमारे पैसे डबल हो गए, राइट? लेकिन अब डबल से क्या मुराद है? डबल मीन्स you made 100% of profit. ये डबल से मुराद है। ऑन द अदर हैंड, अगर ये 10 लाख आपका अपना होता, ठीक है, आपका अपना होता, डबल का मतलब 100% प्रॉफिट, राइट? आई थिंक आई मेंशन्ड इट। अब अगर आपका ये अपने पैसे होते, 10 लाख आपने इन्वेस्ट किए और उस पे 1 लाख का आपको प्रॉफिट आता, तो आपने सिर्फ 10% अर्न किए। तो ये जी पावर ऑफ लेवरेज, दिस इज द पावर ऑफ लेवरेज, दिस इज व्हाट लेवरेज एग्जैक्टली मींस। ये हो गई पॉजिटिव बात, अच्छी बात, ठीक है। ब्रोकर जो है एक्सचेंजेस के अंदर या ट्रेडिंग ब्रोकरेज, चाहे वो फॉरेक्स के हो या क्रिप्टो करेंसी के हो, वो अपने पास से पैसे इंजेक्ट करते हैं और आपको बाइंग पावर दे देते हैं। और डिफरेंट ब्रोकर्स डिफरेंट लेवरेजेस देते हैं, 1 to 10 होती है, कहीं के 1 to 200 भी होती है। इट मींस कि आपका $1 के एक, आपका जो 1 रुपए है, उसके उसके अंदर कुव्वत खरीदारी 10 रुपए की है। अगर आपके पास 1 रुपए है, उससे आप 200 की शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप इधर 10 करते हैं तो इधर 2000 रहता है कि आप 10 रुपए से $2000 की इन्वेस्टमेंट परचेज करें, शॉपिंग करें फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। दिस इज व्हाट लेवरेज मींस। अब इशू क्या है यहाँ पे? आपने घर तो खुशी से ले लिया, इन केस वहां पे कोई इश्यू हो जाता है या वो मुतनाज़ा जमीन निकल आती है, कोई आके क्लेम कर देता है कि मेरी है, जैसे कराची में आपको पता है एक लंबा फटा हुआ था, राइट? घर की वैल्यू 11 लाख जाने के बजाय 10 लाख से घर की वैल्यू गिर जाती है जी, ऑलमोस्ट लेट से 9 लाख के ऊपर, ठीक है। ट्रेडिंग एक्सचेंजेस के अंदर, ब्रोकरेजेस के अंदर, प्लेटफॉर्म के अंदर एक ऑटोमेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जैसे ही आपका प्रिंसिपल उड़ना शुरू हो जाए या उड़ रहा है, ठीक है, फॉरेन सिस्टम जो है आपके एसेट्स, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी क्रिप्टो करेंसी उसी वक्त सेल ऑफ कर देती है, ठीक है। और आप जो हैं, आपके 1 लाख चले गए, ठीक है, और 9 लाख ऑटोमेटिकली ब्रोकर के या जिस बंदे ने उधार दी थी ना, उसके पास वापस आ गए। लेवरेज इस तरह इस्तेमाल होती है। दिस इज व्हाट लेवरेज इज एंड दिस इज द डाउनफॉल। अब नेगेटिव पार्ट एक और बताऊं आपको, पॉइंट नंबर 2। कभी कभी मार्केट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशंस आती है और बहुत तेजी से आती हैं, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि आपका अकाउंट माइनस में भी चले जाए। वो माइनस के अंदर अगर अकाउंट चले जाते हैं तो माइनस का डिफरेंस आपको पे करना पड़ता है। अगर आप पे नहीं करेंगे, या तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या आपके अगेंस्ट लॉ सूट फाइल कर देते हैं कि हमारे पैसे वापस करें, ठीक है। सो दिस इज एन इशू। लेकिन $100, $200, $300 के क्लेम के लिए तो कोई भी नहीं इंटरपोल को $20,000 देगा ना, क्योंकि इंटरपोल को $20,000 चाहिए होते हैं एटलीस्ट, $30,000 टू कैच समवन। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम विद लेवरेज। तो प्लीज, ये बताने का, सिखाने का मकसद ये था कि आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग और लेवरेज ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग से परहेज करना है, उनकी तरफ देखना भी नहीं। ओके, नाउ फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है? स्पॉट ट्रेडिंग एक होती है, स्पॉट ट्रेडिंग दूसरी होती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग में जब आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, आपकी उसमें पूरी मलकियत है, आप उस क्रिप्टो करेंसी को ऑन करते हैं। अगर मार्केट गिर भी जाती है तो आपकी कैश वैल्यू कम हो जाती है, लॉस तब तक नहीं होगा जब तक आप उसको सेल नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया जी स्पॉट मार्केट। फ्यूचर्स मार्केट में क्या इशू है? पहली बात, लेवरेज ट्रेडिंग उसके अंदर यूज होती है, और फ्यूचर्स प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी होती है एक्सपायरेशन डेट। अब हर प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग की उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है। कहीं की 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने ऐसे, बट आई थिंक 1 मंथ to 3 मंथ होती है। इससे क्या मतलब है? जनवरी में ट्रेडिंग स्टार्ट की, मैंने कॉइन्स परचेज कर ली और मैं इनको बेच नहीं रहा। जैसे ही मार्च में एक्सपायरेशन आने वाली है, मैं चाहे पैसे जीत रहा हूं या खरीद रहा हूं, सिस्टम ऑटोमेटिकली एंड ऑफ मंथ या उससे 10 दिन पहले बगैर परमिशन के फौरन, क्योंकि आपने डिजिटल एग्रीमेंट किया था, उसको सेल ऑफ कर देगा। सो वेदर यूर विनिंग और लूजिंग, इट डजंट मैटर एट ऑल, सो यू हैव टू सेल ऑफ। सो इन स्पॉट you can hold your coins as long as you want, it has no expiration date। ये इसी तरह हो गया ना कि आपने एक तो कैश घर खरीद लिया, खलास, दैट्स योर्स, राइट। लेकिन अगर आपने मॉर्गेज किया हुआ घर को, बैंक से लोन लिया हुआ है, और आप इंस्टॉलमेंट्स अगर पे नहीं कर पा रहे और वैल्यू गिर जाती घर की, तो इट्स मच वेरी मच पॉसिबल कि जो आपको फिर पता है बैंक जो है नीलाम कर देते हैं, दे कैन टेक ओवर योर एसेट
और जो बैंक से लोन लेके घर लिया था, आई डोंट थिंक सो दैट्स रियली योर होम, इट बिलोंग्स टू द बैंक। जब पेमेंट्स कंप्लीट होंगी तभी घर ट्रांसफर होता है। सो आज हमने डिस्कस की जी लेवरेज क्या होता है, हाउ डज लेवरेज फंक्शन। लेवरेज प्रोवाइडर को बोलते हैं जी लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ओके, जो लेवरेज एक्सचेंज लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी हो सकती है, ठीक है, जो लेवरेज दे रहे हैं आपको। ओके, एंड दूसरी चीज हमने स्पॉट मार्केट्स एंड फ्यूचर्स मार्केट को यहाँ पे कवर कर लिया। नाउ आई विल टेल यू वन ऑफ द बेस्ट एंड डर्टी सीक्रेट्स ऑन हाउ ट्रेडिंग फर्म्स वर्क। लेवरेज ट्रेडिंग जानबूझ के क्यों कराई जाती है, ठीक है, आई विल टेल यू द रीजन। ये अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिलीट इट। इफ यू गाइस वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं 10 सेकंड्स तक काउंट कर रहा हूं, आई एम गोना काउंट टिल 10, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है जी, ओके। नाउ दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट्स नॉट एवरीवन नोज। ओके, ब्रोकरेज हाउसेस के अंदर या ट्रेडिंग एक्सचेंजेस के अंदर दो किस्म की अकाउंटिंग बुक्स चलती हैं, ठीक है। देयर आर टू काइंड ऑफ बुक्स। एक होती है जी ए बुक, दूसरी होती है बी बुक। ए बुक, दूसरी होती है जी आपकी बी बुक। उसूल ये है, एथिक्स ये है, बिजनेस के इस इंडस्ट्री के एटिकेट्स ये हैं कि जब एक ट्रेडर एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है, उसको डायरेक्ट एक्सचेंज के साथ, एक्सचेंज के नेटवर्क, एक्सचेंज के प्रोटोकॉल, एक्सचेंज की प्राइसेस के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। आप अगर पैसे बना रहे हैं तो जो एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइडर है वो एक्सचेंज से पैसे लेके आपको वापस करता है। अगर आपको नुकसान हुआ है, आपने लॉस किए, तो आप लूज मार्केट को करते हैं, आपके पैसे मार्केट में लूज हो जाते हैं। ये चीज आती है जी ए बुकिंग के अंदर, ठीक है। 90% ऑफ ट्रेडर्स लूज 90% ऑफ देयर मनी इन 90 डेज, ठीक है। ब्रोकरेजेस के अंदर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ट्रेडर इसको ट्रेड कर रहा है, ये स्मार्ट पर्सन, इसको ट्रेड करना आता है या इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो एक चीज होती है बी बुक। बी बुक के अंदर क्या होता है, सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये बंदे को ट्रेडिंग आती नहीं है और इसका जो कैपिटल भी है वो इस काबिल नहीं है कि जिससे ट्रेड किया जाए। लेकिन ये प्रिंसिपल जो छोटे क्रिप्टो पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एक इंडस्ट्री का मैकेनिज्म इस तरह का है, ठीक है। दिस यूजुअली हैपेंस मे बी इन फॉरेक्स और स्टॉक्स और मे बी ऑफशोर ब्रोकरेजेस के साथ, ओके। वंस द सिस्टम आइडेंटिफाइज कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, आपको इसकी समझ बिल्कुल नहीं है और आप आदी हो गए, आपको चस्का लग गया बार बार पैसे डिपॉजिट करके और नुकसान करने का, आपको जुआ लग गया एक किस्म का, ये मोमेंट होता है जहां पे ट्रेडिंग बिजनेस नहीं होता, गैम्बलिंग और कैसीनो बन जाता है, ठीक है। ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग, इट्स नॉट कैसीनो। तो सिस्टम में क्या आएगा, आपके प्लेटफॉर्म पे क्या आएगा जी, आप सारा कुछ देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ओरिजिनली सिर्फ वो प्राइसेस असली है, लेकिन उसके पीछे जो अकाउंटिंग हो रही है ना, वो एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो ब्रोकरेज के इन हाउस बुक्स के अंदर काउंटिंग हो रही है। उससे ये होता है कि ब्रोकर अपने आपको मार्केट में कर बना लेते हैं, जब नुकसान करते हैं वो सारे पैसे ब्रोकर की जेब में जाते हैं, ठीक है। और अगर फायदा उठाते हैं तो ब्रोकर जो है अपनी जेब से आपको वो पैसे पे करता है। अब स्टॉक मार्केट की दुनिया में, फॉरेक्स की दुनिया में, प्रेशियस मेटल्स कमोडिटीज के अंदर ये नॉर्मल चीज थी, ठीक है। क्योंकि इन मार्केट्स के अंदर जो दूसरी मार्केट्स हैं, इनमें रोज की जो फ्लक्चुएशन है 1%, 2%, 3% दिन की ऊपर नीचे होती थी। अब अगर कोई मार्केट क्रैश आ गया 8%, 12%, 20% कभी कभार, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट जो थे इजी थे, सिस्टम्स कैच कर सकते थे इस रिस्क को, जो ब्रोकरेज के ऊपर होता है, जो मार्केट मेकिंग करते हैं उनको बचा लेते हैं। क्रिप्टो करेंसीज में चैलेंज ये आया कि एक तो लेवरेज हाई मिल रही थी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के ऑनर्स चूंकि इतने फेमिलियर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है इसकी वॉलेटिलिटी से, तो इसलिए अगर आप देखें कई लोग जो शोर मचा रहे थे हमारी ट्रेड्स क्लोज नहीं हो रही, पोजीशन क्लोज नहीं रही, ये वही लोग हैं जिन्होंने बात नहीं सुनी, स्पॉट ट्रेडिंग नहीं की, उन्होंने फ्यूचर्स और लेवरेज ट्रेडिंग की है। तो इसमें जब मार्केट में 20-40% का गोता लगता है ना, वो ट्रेडर भी जाते ही जाता है, उसके साथ एक्सचेंज भी लगी रहती है, ठीक है। सो नाउ आई होप आपको ये ए बुक और बी बुक की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। यूजुअली मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं सिखाता, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस फॉर यू गाइस, सो कीप इट एज मच एज प्राइवेट यू कैन, okay. So I hope this is clear, so let's get started ji. I'm going to share the PowerPoint. Please confirm in the chat box if you can see the PowerPoint.
आज जी डे नंबर 4 है। सो टुडे इज डे नंबर 4। एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट है, ऑब्लिगेशन कोई नहीं है। मैं आपके साथ 3 लीडिंग एक्सचेंजेस के लिंक्स शेयर करने लगा हूं। मेजर प्रैक्टिस बाइनेंस पे होगी, सिर्फ इंटरफेस की शक्ल इधर उधर होती है, ठीक है, बट द मेथड, द वे, टर्मिनोलॉजी सारी टोटली आइडेंटिकल और सेम है। तो टुडे वी विल लर्न हाउ टू ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट। मैं आपके साथ कुछ लिंक्स शेयर कर देता हूं, try to use those. I'm posting the links in the chat box. Thank you for confirming. Okay जी, ये जी कुछ लिंक्स हैं on how to for opening a trading account. आपके साथ मैंने लीडिंग 3 एक्सचेंजेस के नाम शेयर किए हैं, Binance, KuCoin and OKX, OKX, whatever you want to call it. क्योंकि कुछ हमारे साथ मेंबर्स ऐसे हैं कि ऐसी कंट्रीज में रह रहे हैं जहां पे वेबसाइट्स खुल ही नहीं रही हैं and they're banned. So these are the alternative solutions for that. Oops. Okay, sorry for that. Okay, देखिए, now everyone can see it. Okay, so these are the brokerages. अब आपको करना क्या है? How to open an account? Let's get started. आपको कुछ चीजें अपने साथ रेडी रखनी है। ओके, आपको एक क्लियर स्कैन चाहिए, कैमरा फोटो नहीं, प्रॉपर स्कैन हो आपके पासपोर्ट की। यू शुड हैव योर पासपोर्ट स्कैन। आपका सिविल आईडी स्कैन होना चाहिए, नादरा का कार्ड, नाइकॉफ का कार्ड, व्हाटएवर यू कॉल इट इन पाकिस्तान। यू शुड हैव बोथ साइंस स्कैन। अगर आपके पास उर्दू में है, ठीक है, तो आप उसको एक एक्रेडिटेड ट्रांसलेशन सेंटर से इंग्लिश में ट्रांसलेट करा लें, और लॉयर की उसकी वो नोटरी डिपार्टमेंट, आई डोंट नो व्हाट्स कॉल्ड इन उर्दू, नोटरी डिपार्टमेंट से जाके उस ट्रांसलेशन को स्टैंप करा के स्कैन कर लें। तीसरी चीज जो आपकी हेल्प करती है मजीद, वो है जी बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, इट्स ओके, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो सिविल आईडी विल बी इनफ। तीसरी चीज जी, आपके पास बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट की स्कैन प्रॉपर होनी चाहिए, और पहला पेज, उसमें फंड जरूरी नहीं है, उसके अंदर जो जरूरी चीज है, जो आपका एड्रेस है जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर है, वो मैच करे आपकी बैंक की स्टेटमेंट के साथ। या आप कोई यूटिलिटी बिल, पानी, गैस और बिजली का बिल सबमिट करा सकते हैं। इट शुड हैव योर एड्रेस। अगर इफ यू आर लिविंग विद योर फैमिली, एल्डर ब्रदर और योर फादर, आप उनके भी पासपोर्ट यहाँ से शनाख्ती कार्ड की स्कैन रखेंगे एंड यू विल सबमिट। चौथी चीज जी, आपसे डिमांड करती है एक्सचेंजेस, हर एक्सचेंज में प्रोसेस डिफरेंट रहता है कि आपने सेल्फी खींचनी, ठीक है, और हाथ में पेपर पकड़े या अपना वो डॉक्यूमेंट पकड़े जो आप सबमिट करा रहे हैं, एंड राइट द डेट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग द ओपनिंग ऑफ अकाउंट। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको इश्यू आ रहा है, डिले हो रहा है, इट्स टोटली फाइन, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल आर अप्लाइंग फॉर ओपनिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट। मिलियंस तो कुछ ज्यादा ही हो गई है, फ्यू थाउजेंड पीपल। और यूजुअली जो कस्टमर सर्विस सपोर्ट है ना ऐसी कंपनीज के अंदर, फाइनेंशियल ब्रोकरेज के अंदर, हार्डली 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 20 लोगों की होती है, हार्डली, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। वो भी इंसान है। आप जब उनको लिखें, कैपिटल लेटर्स में मत लिखें, क्योंकि कैपिटल लेटर्स का मतलब है जी यू आर शाउटिंग ऑन देम। बी पोलाइट, बी नाइस। अगर आप रूड होंगे ना तो जानबूझ के आपका प्रोसेस जो है मजीद डिले कर देते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी नाइस। कीप इन माइंड, हम जब आपको ट्रेडिंग की एजुकेशन दे रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एजुकेट यू, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड योर स्किल्स एंड गिविंग यू नॉलेज टू मेक ट्रेडिंग डिसीजंस। लेकिन जो टेक्निकल सपोर्ट के रिलेटेड इश्यूज हैं, वो टेक्निकल सर्विस टीम या कस्टमर सर्विस ही एक्सचेंज की सॉल्व करेंगे, वो हम नहीं कर सकते। बट वी आर हैप्पी टू शेयर दैट एक्सपीरियंस इफ वी हैव फेस्ड। हम आपको असिस्ट और सपोर्ट कर सकते हैं, बट ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी उस एक्सचेंज की, कस्टमर सर्विस की, जहां पे आप ट्रेडिंग अकाउंट के लिए को खोल रहे हैं और जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम देम फ्रॉम टुडे, एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हमने ट्रेडिंग एक्सचेंज की तो बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू ओपन अ वॉलेट अकाउंट। सेशन के एंड पे मैं आपके साथ पावर पॉइंट या पीडीएफ सेलेक्ट करूंगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे आप क्रिप्टो वॉलेट के अंदर से पैसे या ट्रेडिंग एक्सचेंज में से पैसे अपने वॉलेट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। गाइस, एवरीवन, opencoinpayments.net प्लीज। चलें,
ये एक्टिविटी टाइम है थोड़ा सा। गो टू coinpayments.net। अगर आप मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ब्राउजर के अंदर ऊपर दाएं हाथ की तरफ 3 डॉट्स बने होंगे, आप उसको डेस्कटॉप वर्जन पे स्विच कर दें। coinpayments.net। I'm going to share the screen with you। ठीक है, ये वेबसाइट देखने में इस तरह की है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, coinpayments.net, it's a very reliable website for storing cryptocurrencies। We've been using it for many years। ठीक है, आपने साइन अप करना है, मैं साइन अप ऑलरेडी कर चुका हूं और इजी है। और अक्सर लोग जो मोबाइल पे साइन अप कर रहे हैं ना, उनको पाकिस्तान नहीं मिलता, तो आप प्लीज ब्राउजर को आपने चेंज करना है टू, उसके अंदर बस उसको व्यू उसका चेंज कर देना, तो पाकिस्तान है यहाँ पे। ये है जी पाकिस्तान। डिड यू सी दैट? ये पाकिस्तान है। ओके, टाइम जोन पाकिस्तान के मुताबिक ये 2 क्लिक्स मारने हैं। ठीक है, राइट योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये रियल नेम होना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट बी फेक नेम और निक नेम और पेट नेम, व्हाटएवर। ईमेल एंड चूज एन इजी पासवर्ड। फिर आपने जब रजिस्टर पे क्लिक किया, आपको ईमेल प्लीज आपने सही लिखनी है, क्योंकि अगर आपने ईमेल गलत लिखी फिर देन यू विल नॉट गेट द वेरिफिकेशन लिंक। तो जैसे ही आपने रजिस्टर किया, फौरन आपके इनबॉक्स के अंदर वेरिफिकेशन लिंक आ जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू विल बी डन। ठीक है, सो यू कैन डू दैट। इन द मीन टाइम मैं लॉग इन करता हूं अपने अकाउंट में। ओके, सो हियर इज माय अकाउंट। दिस इज माय यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, अब मैं ईमेल पे देखूंगा कि कोड क्या है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस मैंने ऑन किया हुआ है। ओके, मैं स्क्रीन थोड़ा सा पॉज करने लगा। ओके जी, आई हैव रिज्यूम्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार coinpayments.net पे रजिस्टर कर रहे हैं और उसके बाद आप लॉग इन करते हैं ना, तो फॉरन लॉग इन करते हैं आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, बिजनेस अकाउंट या पर्सनल अकाउंट। आपने पर्सनल अकाउंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर आप जाएंगे योर वॉलेट पे। तो अभी ये एक समराइज्ड व्यू है। मेरे पास डिजी बाइट्स के कॉइन्स हैं, डीजीबी। ठीक है, उनको मैंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। एंड आई हैव ऑलमोस्ट 2812 डीजीबीज। इनकी जो बिटकॉइन वैल्यू इतनी है, और डॉलर में देर इक्वल टू $139। ओके, तो पोर्टफोलियो की समरी बता देगा। लेकिन जो मेन वॉलेट्स हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे। गो टू योर वॉलेट। ठीक है, आप यहाँ पे वॉलेट पे जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता है। ठीक है, लुक हियर, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है तो स्क्रॉल मुश्किलों से हो रहा है नीचे। ओके, सी दैट बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन टोकन। ठीक है जी, वी हैव फर्स्ट गोल्ड, अप ट्रेंड, सारे अच्छे अच्छे मेजर लीडिंग क्रिप्टो करेंसीज, और कुछ जो है चीप क्रिप्टो करेंसीज आर ऑल अवेलेबल हियर। अच्छा, अब वॉलेट जनरेट कैसे होता है? स्टार्ट टेकिंग नोट्स, प्लीज स्टार्ट टेकिंग नोट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ठीक है, लेट्स से कि ये टेथर यूएसडी है, बीसी चेन, ये टेथर यूएसडी ERC20, दिस इज समथिंग आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लीज आप चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें, ताकि आई वांट टू कंफर्म अगेन बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। चैट बॉक्स में बता दें कि इफ यू कैन सी द ब्राउजर, सारा आपको नजर आ रहा है प्रॉपरली? थैंक यू उसामा साहब, एहसान साहब, आतिफ हाशिम साहब, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, नाउ अच्छा, ये देखें टेथर यूएसडी ERC20, यहाँ पे दाएं हाथ पे देखें ऑप्शंस है। अब मैं जब ऑप्शंस पे जाऊंगा, मैंने क्लिक किया ना, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। परचेज विद क्रेडिट कार्ड,
ऑटो स्वीप, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, लॉक इन, डिपॉजिट हिस्ट्री, विड्रॉवल हिस्ट्री। ठीक है, अब एज पर माय एक्सपीरियंस इट इज बेटर नॉट टू परचेज विद क्रेडिट कार्ड फ्रॉम हियर, क्योंकि क्रेडिट कार्ड चार्जेस भी लगते हैं और आई थिंक इनके रेट्स काफी ज्यादा हैं। सो आई वुडंट रिकमेंड एंड प्रेफर टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम देम। तो लेट्स से मैंने इसमें पैसे डिपॉजिट करने हैं, क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करनी है। अगेन दिस इज जस्ट जैसे आपका पाकिस्तानी रुपीस का सेविंग अकाउंट है और उसका एक आईबैन एड्रेस होता है, ये डीजीबी का अकाउंट है और इसके अंदर आईबैन नहीं वॉलेट एड्रेस होता है। तो आई गो टू डिपॉजिट, जब पैसे जमा कराएंगे किसी के अकाउंट में तो उनका आईबैन चाहिए होगा ना, सो यू गो ऑन डिपॉजिट। अब आपने जब डिपॉजिट किए ना तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सीरियल नंबर आ गया। अगर सीरियल नंबर नहीं आया यहाँ पे तो इधर एडिशनल एक टैब बना होगा जहां पे लिखा होगा जनरेट। ठीक है, राइट क्लिक करना है और उसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, और क्यूआर स्कैनर से आप फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दिस इज दैट आईबैन, दिस इज दैट सेविंग्स अकाउंट नंबर। इसको हम क्रिप्टो करेंसी या इसका टेथर का हम कहेंगे एड्रेस है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, अब विड्रॉ कैसे करते हैं हम? फर्ज अब कर लेते हैं कि हमने बाइनेंस या ट्रेडिंग एक्सचेंज के अंदर लॉग इन किया और जब हम डिपॉजिट करने लगे यूएसडीटी, और हमारी सारी ट्रेडिंग जो है यूएसडीटी के बेस पे होगी, डॉलर टेथर के ऊपर। ओके, तो जब हम बाइनेंस के अंदर सेम तरीके और बस थीम डिफरेंट है, डिजाइन डिफरेंट है, दैट्स इट। आप जब जाएंगे अपने यूएसडीटी के वॉलेट पे, डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा ये एड्रेस। आपने इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप सबका तकरीबन सेम है। लेट मी गो टू बीटीसी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपने जानना है सेंड एंड विड्रॉ। अगर आपने कहीं पैसे विड्रॉ करने हैं, भेजने हैं या कन्वर्ट करने हैं या अपने वॉलेट से उस एक्सचेंज में ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, वो जो बाइनेंस से आपने डिपॉजिट एड्रेस दिया था ना, वो आप यहां पे जाके पेस्ट कर देंगे। सेंड टू, ठीक है, राइट क्लिक, पेस्ट, सेंड टू। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूएसडीटी का कर रहे थे, तो आई कैन नॉट पुट इन यूएसडीटी वॉलेट, आई कैन नॉट पुट बिटकॉइन और इथेरियम का एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि कितना अमाउंट मैंने सेंड करना है। बीटीसी आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और आप देखिए कि फीस कितनी थोड़ी है। यहाँ पे देख रहे हैं आप 0.0004। दिस इज व्हाट द ट्रांजैक्शन फीस इज। इट्स सो लिटिल, ना होने के बराबर है। ओके, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ये स्टेप्स अगर आपको समझने हैं, जस्ट टेक नोट्स। ठीक है, वॉच दिस वीडियो अगेन। रात को फेसबुक पे यही वीडियो, इसी कंटेंट के साथ अपलोड हो जाएगी। जस्ट वॉच द वीडियो अगेन और आपसे मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। ठीक है, ये तरीके हैं, ये स्टेप्स हैं वॉलेट को कैसे क्रिएट किया जाता है, वॉलेट्स में फंड्स कैसे डिपॉजिट किए जाते हैं, या वॉलेट के अंदर कैसे क्रिप्टो करेंसीज को ट्रांसफर करते हैं, और फिर वहां से विड्रॉ दोबारा कैसे करना है। These are the steps and I hope they're clear. Let's go to our PowerPoint presentation again. ठीक है, so आज हमने सीख लिया जी वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है वॉलेट्स आर आल्सो अवेलेबल इन बाइनेंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, आपके साथ मैं अपना बाइनेंस का प्लेटफॉर्म शेयर करता हूँ। ओके, लेट्स ओपन द बाइनेंस प्लेटफॉर्म। होल्ड ऑन, शेयर स्क्रीन। ये देखिए, ये मेरा बाइनेंस का प्लेटफॉर्म है। कैन यू सी द बाइनेंस प्लेटफॉर्म? प्लीज चैट बॉक्स में बता दें गाइस, हेल्प मी आउट हियर। ठीक है, थैंक यू मोहसिन साहब। ओके, अब ये बाइनेंस के प्लेटफॉर्म को हम सीखेंगे, सो डोंट वरी। ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वॉलेट। तो अगर अब मैं वॉलेट पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, आई हैव टू गो टू फियाट एंड स्पॉट वॉलेट। तो उस पर मैंने कर दिया क्लिक। नाउ आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे मुख्तलिफ वॉलेट्स हैं। मेरे पास यूएसडीटी वॉलेट के अंदर, ठीक है, ऑलमोस्ट आई हैव $5,970। डैश कॉइन के अंदर आई हैव $2,711। ओके, इथेरियम क्लासिक के अंदर
I have almost $951. अब ये शो मारना तो मकसद नहीं है, पहले आई जस्ट यूज्ड टू शो 500 और $1000 अकाउंट, ताकि बड़े अकाउंट से लोग डिस्करेज हो जाते हैं. ओके, सो डोंट वरी, यू डोंट नीड दिस बिग इन्वेस्टमेंट. ये अकाउंट मैंने $500 से ग्रो किया हुआ है. सेशन 1 के अंदर, आई थिंक सेशन 1 हमने किया था मार्च में, सो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, आई थिंक 6 मंथ्स के अंदर ये अमाउंट मैंने अचीव किया. ओके, सो डोंट वरी, डिस्करेज नहीं होना. यू डोंट नीड दैट मच मनी, राइट? यू कैन मेक फ्रॉम स्मॉल, सो डोंट गेट डिस्करेज्ड. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आज इथेरियम क्लासिक जो मेरा फेवरेट है, प्लीज इसका मतलब आज आपने सुन लिया कि मेरा फेवरेट, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस पे बाय मारना शुरू कर दें. वेट फॉर द होल कोर्स. अब इस वॉलेट की जो डॉलर में वैल्यू है $951 है, लेकिन कितने इथेरियम है इसके अंदर, सॉरी बिटकॉइन में इसकी वैल्यू है, लेकिन मेरे पास ये कॉइन्स कितने वो यहाँ पे नजर आएंगे. मेरे पास 19.21 इथेरियम क्लासिक कॉइन्स है. इथेरियम नहीं है ये, इथेरियम क्लासिक, और इथेरियम क्लासिक जो है वो ओरिजिनल इथेरियम है. जो आप इथेरियम न्यूज के अंदर सुनते हैं ना, वो ओरिजिनल इथेरियम नहीं है. दिस इज द रियल इथेरियम. ओके, अब ये देखें, लेट मी गो टू सम अदर क्रिप्टोकरेंसी. ये मेरा एलियन वर्ल्ड्स का कॉइन है, ठीक है. इफ आई वांट टू डिपॉजिट, देखें इधर मैंने डिपॉजिट किया, यहां पे जी एलियन वर्ल्ड्स को डिपॉजिट करना है. सिलेक्ट विड्रॉल मेथड, ठीक है, ERC20 वट एवर इट इज. ये देखिए सीरियल नंबर आ गया. तो अगर मेरे पास कॉइन पेमेंट्स में पड़े ऑलरेडी एलियन वर्ल्ड्स के कॉइन्स, तो मैं कॉइन पेमेंट्स में लॉग इन करूंगा, कॉइन पेमेंट में विड्रॉवल पे जाऊंगा और ये एड्रेस कॉपी पेस्ट करूंगा. दैट्स इट, एंड इट्स वेरी सिंपल. फर्स्ट टाइम जब आपने USDT परचेज किए, आपने खरीदे हैं बाइनेंस से ऑफिशियली, ठीक है, और आपने अगर वॉलेट पे ट्रांसफर करने हैं, फर्स्ट जस्ट ट्रांसफर 10 और $20. पहले इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली कर लें, छोटे अमाउंट से सीख लें ताकि कोई मिस्टेक ना हो. देन वंस यू नो द स्टेप, यू आर कॉन्फिडेंट, फिर आप बड़ा अमाउंट बेशक ट्रांसफर कर लें. ओके, सो दिस इज हाउ बाइनेंस वॉलेट्स आर. यहाँ पे जी हम स्पॉट में हमेशा जाएंगे, फियाट एंड स्पॉट, मार्जिन, और उसको निकाल दें जेन से, मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग को. सो दीज आर ऑल द वॉलेट्स. देखें 25 पेज हैं. Okay, so I hope this is clear. Now let's go back to the slides. आज हमने वॉलेट्स को कवर कर लिया है. कल हमने इंट्रोडक्शन टू वॉलेट्स बात की कि वॉलेट्स क्या होते हैं, and I gave you some 5 examples of the wallets, and today we created a wallet account. ठीक है, अगर नहीं भी आपने क्रिएट किया, so okay, after the session you can do it. And Binance के वॉलेट्स की हमने बात की. Okay, now introduction to Binance Trading Exchange. क्यों जी बाइनेंस एक्सचेंज को प्रेफरेंस दी जाती है? व्हाई डू आई प्रेफर बाइनेंस ट्रेडिंग एक्सचेंज? ओके, डेली वॉल्यूम इनका $2.4 बिलियन है रोज का, अप्रोक्सीमेटली $2.4 बिलियन, और ये बढ़ रहा है. हर सेकंड तकरीबन 1.4 मिलियन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस हो रही हैं हर सेकंड में, 1.4 मिलियन. और इनकी जो टेक्निकल सपोर्ट है 24/7 है. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, जो बेसिक इश्यूज हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, ये फौरन हल कर ली जाती हैं ऑन द स्पॉट. एजेंट ने आपकी चैट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, आपका कोई इशू है डिपॉजिट का या विड्रॉवल का, या आपका प्लेटफॉर्म कनेक्ट नहीं हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, आपको कुछ चार्ट में नजर नहीं आ रहा, तो 24/7 टेक्निकल प्लेटफॉर्म जो है, टेक्निकल सपोर्ट, ये आपको उसी वक्त इंस्टेंटली हेल्प कर सकती है. लेकिन अगर कोई मेजर इशू है, ठीक है, उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट फॉरन असिस्ट नहीं कर सकती. दे हैव टू टॉक टू द ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, ईमेल सेंड करनी पड़ती है, रिस्क डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना पड़ता है. कई सारे ऑफिसेस एक साथ एक बिल्डिंग में हर वक्त नहीं होते, सो यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू बी रिलैक्स्ड. ऐसी हरकत करें ही ना जिससे टेंशन पैदा हो. अगर आप बार बार टेक्निकल सपोर्ट को तंग कर रहे हैं और आपका अकाउंट बिल्कुल ठीक है, इट मींस यू आर ट्रेडिंग द रॉन्ग वे, राइट? सो बी केयरफुल. Binance is a cryptocurrency exchange that provides a platform for trading various cryptocurrencies. Binance के अंदर हर वक्त एक कॉइन मौजूद नहीं होता, जो फजूल कॉइन्स अक्सर जिनका इंटरनेट, सोशल मीडिया और फेसबुक पे आप ऐलानात उनके देखते हैं कि यहाँ पे ये कॉइन आ गया, वो आ गया. Binance की एक खास रिसर्च टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, जो पूरा असेस करते हैं उस कॉइन को बिफोर लिस्टिंग ऑन देयर एक्सचेंज. सो इट्स अ वेरी नाइस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. ठीक है, एंड as of April 2021, Binance was the largest cryptocurrency exchange in the world. ठीक है, आप इस रिसर्च की अगर तस्दीक करना चाहे, you can do it.
एंड बाय द वे मैं बाइनेंस के साथ ना मेरी कोई पार्टनरशिप है ना ही मेरा उनसे कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप है. आई एम जस्ट रेगुलर ट्रेडर विद देम. ओके. So crypto exchange in the world in terms of trading volume, again, in terms of trading volume, Binance was founded by Changpeng Zhao, a developer who had previously created high frequency trading software. अच्छा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को लोग कंफ्यूज कर लेते हैं. डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग या हाई फ्रीक्वेंसी समझते हैं जल्दी जल्दी बाय सेल किया. ऐसा बिल्कुल नहीं है. हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, these are used on very powerful quantum computing machines. हाई ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो हैं, they are so fast कि ये जो सेकंड है ना उसके फ्रैक्शन के अंदर बाइंग एंड सेलिंग करके निकल जाते हैं. सो दिस इज व्हाट अ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर इज. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये इंट्रोडक्शन टू द बाइनेंस ट्रेडिंग एक्सचेंज. जी, बाइनेंस ट्रेडिंग एक्सचेंज 2017 में एस्टेब्लिश हुआ था. ओरिजिनली ये चाइना से बिलोंगिंग है, लेकिन इनका हेडक्वार्टर्स जो है इस वक्त केमन आइलैंड्स में मौजूद है. उसकी रीजन ये कि केमन आइलैंड्स जो है ये काफी इसकी रेगुलेशंस फ्रेंडली है व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो करेंसीज. ठीक है, जुलाई 2017 में इट वाज फाउंडेड. अब जो सबसे जबरदस्त इनकी बात है, ये लोग आपको 3 प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करते हैं. आपके पास एक्सेस 3 चीजों का है. पहले जी, मोबाइल प्लेटफॉर्म. आप बाइनेंस प्लेटफॉर्म को मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं और आसान उर्दू में भी ये मौजूद है. इजी उर्दू लैंग्वेज में भी डेवलप्ड है ये एप्लीकेशन, सो यू कैन इवन डाउनलोड इन योर मोबाइल फोन. लेकिन छोटा सा इशू है, जो इतना बड़ा इशू नहीं है. मोबाइल चूंकि एक छोटा सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो फीचर्स भी लिमिटेड होंगे. फिर ये वेब प्लेटफॉर्म. अगर आप ऑफिस में ऐसे बैठे हैं जहाँ पे आईटी एडमिनिस्ट्रेटर इतना मनूस है कि आपको कोई चीज ही नहीं डाउनलोड करने देता या आपको इंस्टॉल नहीं करने देता, यू कैन जस्ट गो टू देयर वेबसाइट. अगर वेब सिक्योरिटी नहीं है, यू कैन जस्ट एक्सेस द वेबसाइट. ठीक है, एंड ट्रेड ऑनलाइन. और जो वेबसाइट के जो वेब बेस्ड इनका प्लेटफॉर्म है वही विंडोज प्लेटफॉर्म है. विंडोज प्लेटफॉर्म ये ज्यादा पसंद है बिकॉज यू कैन डाउनलोड ऑन योर विंडोज. ठीक है, iOS से मैं वाकिफ नहीं हूँ. आप कंफर्म कर लीजिएगा कि मैकबुक के लिए वर्जन अवेलेबल है. यू कैन चेक इट फ्रॉम द वेबसाइट. तो विंडोज प्लेटफॉर्म भी ऑफर करते हैं. ठीक है, एंड यू कैन डाउनलोड इट. और मजीद कोई भी अपडेट हो फौरन आपको ये नोटिफाई कर दे. सो इट्स वेरी कूल, इट्स वेरी नाइस. और इसका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना, ये आपके प्रोसेसर के ऊपर लोड भी नहीं डालते. सो दीज आर द टाइप ऑफ सर्विसेज. ये कुछ सर्विसेज जो बाइनेंस ऑफर करते हैं. स्पॉट मार्केट्स जिस पे हम रहेंगे. कल हम बाइनेंस प्लेटफॉर्म के अंदर तफसील से बात करेंगे कि बाइनेंस एक्सचेंज के कंपोनेंट्स क्या हैं प्लेटफॉर्म के, कहाँ से आप स्पॉट मार्केट को सिलेक्ट करते हैं, कहाँ से आप परचेज करते हैं, कहाँ से आप सेल करते हैं. डिस्कस दैट टुमारो. फ्यूचर्स मार्केट्स. बाइनेंस पूल. बाइनेंस पूल जी एक माइनिंग पूल है. अगर आप माइनिंग इक्विपमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, आप घर में लगा नहीं सकते, आपके फैसिलिटी या सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो उनके ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग माइनिंग फैसिलिटी और सिस्टम डेवलप है जहाँ पे आप एक छोटी सी अमाउंट से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आप binance.com की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे बाइनेंस पूल के ऑप्शन है और बाइनेंस पूल के ऑप्शन में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं. जस्ट विजिट दैट एंड गो थ्रू ऑल दोस क्वेश्चंस, क्योंकि वी आर ओनली गोइंग टू कवर टॉपिक्स जो ट्रेडिंग के रिलेटेड है. स्टेकिंग. ठीक है, स्टेकिंग से क्या मुराद है? स्टेकिंग के अंदर आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर नेटवर्क पे अपलोड कर लेते हैं, होल्ड कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है कि उस क्रिप्टो करेंसी की वॉलेटिलिटी और फ्लक्चुएशन में स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसका फायदा ये होता है कि करेंसी स्टेबल होती है एंड इट हेल्प्स इट फ्रॉम फॉलिंग फर्दर और फॉर्मिंग अ क्रैश. तो स्टेक करने के फायदे क्या हैं जी? जो आपने क्रिप्टो करेंसी स्टेक की हुई, अगर उसमें स्टेकिंग ऑप्शन है तो आपको सालाना 6, 8, 12%, 32% मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन द क्रिप्टो करेंसी इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. ये इंटरेस्ट नहीं है. हम इसको सेशन 8 में डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट क्यों नहीं है. लास्ट चीज जी, आईसीओ. आईसीओ होता है जी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग. इनिशियल कॉइन ऑफरिंग क्या है? जब भी किसी बड़ी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना हो तो वो एक आईपीओ क्रिएट करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के अंदर रजिस्टर करने के लिए एक बड़ी कंपनी को एक बड़े लंबे प्रोसेस से जाना पड़ता है. उनको अपनी बिजनेस हिस्ट्री दिखानी पड़ती है, बिजनेस क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं. जो रेगुलेटेड ऑडिटर्स हैं या जो रेगुलेटर ने उस कंट्री के ऑडिटर्स चूज किए हैं, उनके ऑडिट के प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, राइट, ताकि वो अपने आप को लिस्ट कर सकें. और लिस्टिंग से पहले एक प्री सेल फेज करते हैं जिसमें सस्ते में अपने शेयर्स लोगों को या पब्लिक को ऑफर करते हैं. ओके, सो
आप तो दिस इज हाउ द बिग कंपनीज और लिस्टेड कंपनीज इन एक्सचेंज दे कलेक्ट मनी। आईसीओ से मुराद है जी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे जेब में कोई आइडिया है, मैंने अपना ब्रोकर एक्सचेंज या मैंने रेस्टोरेंट या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज स्टार्ट करनी है, तो आई कैन लॉन्च समथिंग कॉल्ड एन आईसीओ व्हिच मींस इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। इसके अंदर क्या होता है, ये टोटली ऑनलाइन होता है, डिजिटल होता है। मैं अपना व्हाइट पेपर डेवलप करता हूँ, टेक्निकल टीम डेवलप करता हूँ, एंड आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग फंड्स। ऑनलाइन इसकी मशहूरी होती है, ऑनलाइन इसकी मार्केटिंग होती है। पीपल दे पार्टिसिपेट इन दिस आईसीओ जर्नी बाय डिपॉजिटिंग और ट्रांसफरिंग फंड्स। अब ये पेपर मनी भी हो सकता है, या पीपल मोस्टली जो है इथीरियम डिपॉजिट करते हैं, बिटकॉइंस डिपॉजिट करते हैं एज अ पेमेंट। तो आईसीओ का सिस्टम भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। जिनको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नहीं पता, प्लीज वॉच यस्टरडेज लेक्चर और लेक्चर नंबर 2। आई थिंक दिस इज वेयर वी डिस्कस व्हाट इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज। ठीक है, जैसे ही आपने मुझे इथीरियम भेजे, फॉरन जो ब्लॉकचेन मैंने डेवलप किए हैं, डेवलपमेंट के अंडर है ना, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करते हुए आपको टोकन्स इशू कर देती है, जो मेरी क्रिप्टो करेंसी में डेवलप कर रहा हूँ फंड्स गैदर करने के लिए। इट कैन बी प्रिंस कॉइन, गोल्ड कॉइन, व्हाटएवर इट इज, राइट? ठीक है, वो फौरन आपको इशू होती है। ठीक है, अब इस आईसीओ की डिलीवरी डेट भी होती है, और ऐसे भी सिस्टम्स होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के, अगर आईसीओ फेल हुआ है या आगे मजीद उस पर काम नहीं हो रहा ना, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी वो ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देता है। ठीक है, टोकन्स कंपनी को वापस ऑटोमेटिकली आते हैं और आपके जो इथीरियम से आपको वापस हो जाते हैं। सो दीज आर आईसीओज। अब आईसीओज रिस्की होती हैं, इनमें स्कैम भी बड़ा होता है। वी विल डिस्कस दिस मोर इन सेशन नंबर 8। ठीक है, तो ये था जी आज का थोड़ा technical session. It will get more technical and more complicated in upcoming sessions. I will do my best कि आपको maximum आसान लफ्जों में समझाएं। Thank you so much for listening. Thank you for your presence. Let's have some questions, please. Let's have some questions. Okay, let's go for Mr. Ehsan Bajwa. Ehsan Bajwa साहब, आपको मैंने unmute कर दिया जी। माशाल्लाह बहुत ज्यादा hand raise हो गए। Hello, sir. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम साहब। Sir, I would like to ask you one question, basically. Even I sent it to you on your message box regarding the Binance. Okay. I'm living in London. There's a problem. We can't use any more Binance. Okay. Even I tried to make account in Coinbase, but Okay. they are reviewing last 3 to 4 weeks. So Okay. I'm not understanding how can I do these things, sir? All right. Now, did you try to contact the customer service support? Well, I just tried to find out something about the helpline, but I didn't get anything at all about the Coinbase. All right, now, no problem. I would suggest I'll be very honest. I just recently also signed up with an exchange, and my account was approved in 6 weeks. These people are 6 really weeks? crowded. It's really normal. But however, if you're unable to access the Binance platform, I've given you 3 other links today in the chat box. Try those out, please, first. Okay. I'm sure they could help you out if you're living in the UK. I'm just trying. Another one is called Crypto.com. Crypto.com. That is just fine. Okay, now Crypto.com is a reputed company, but they do not have advanced charting platform. They don't offer additional tools, but it is fine. Or maybe what you could do is just try the 3 exchanges I've given you, and once your verification process is completed with them, or just get in touch with the usage of that exchange. I think, like, let's break in steps. Just go through those 3 links first tonight, and just share your feedback to me if you're able to access them or no. No worries, sir. Thank you so much. I appreciate that. Thank you. My pleasure. My pleasure. Okay, guys. Anwar Balot Saab, please. Anwar Balot Saab. जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर बेसिकली मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अब हमने जो वॉलेट बनाया, जैसे आपने बताया कि हम यूज कर सकते हैं coinpayments.net, तो यानी ये मेरी ओन चॉइस है कि मैं वहाँ भी एक वॉलेट बना लूँ और एक जो ऑलरेडी वॉलेट मौजूद है बाइनांस में उसको भी यूज कर लूँ, यानी मेरी ओन चॉइस है। बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इट्स गुड टू हैव 2 प्लेसेस, क्योंकि जो बाइनेंस का जो एक्सचेंज जो वॉलेट ऑफर कर रहा है सेंट्रलाइज्ड है, इनके पास है। जैसे अगर आप यूके में होते, अगर आज बाइनेंस क्लोज हो जाती, पहले वो फॉरन तो क्लोज नहीं थी वेबसाइट, तो आप अपने बाइनेंस के कॉइन्स कैसे निकालते? आप समझ रहे हैं मेरा मतलब? सो इट्स गुड टू डाइवर्सिफाई, इट्स गुड टू डाइवर्सिफाई। हर वक्त ऐसे नहीं करना। ऑनेस्टली मैंने नहीं रखे हुए, आपने देखे मेरे फंड्स बाइनेंस के वॉलेट में ज्यादा है, इट्स रॉन्ग।
बट आप देखें कि हैवी फंड्स आर इन बाइनेंस। सो इट्स मीन यानी कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ पैसे उधर मतलब फंड्स उधर रख लें, कुछ फंड्स उधर रख लें, यानी इट्स अप टू अस। बिल्कुल ठीक है सर, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता चलूं गाइस, जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी राइट, अपना पहला गोल ये रखें कि चाहे शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, पहले आपने प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल को निकाल के आप वॉलेट में फेंक दे दूसरे, और जो पैसे पीछे रह गए हैं, जो आपका प्रॉफिट है, उसके ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर लें, चाहे एग्रेसिव हो, कंजर्वेटिव, व्हाटएवर यू वांट टू डू। दिस इज व्हाट आई डिड एक्चुअली बिफोर। ठीक है, एंड लेट्स गो फॉर सेकंड सेकंड क्वेश्चन। या सेकंड क्वेश्चन ये है, बाइनेंस में व्हेन वी ओपन दिस एक्सचेंज, देयर आर लॉट ऑफ यानी USDT इज कमिंग, BUSD इज कमिंग, डिफरेंट कमिंग। तो मुझे ये मालूम नहीं हो रहा कि मैं जब मैंने परचेज करना है या अपने वॉलेट में डालना है, तो मैंने किस में डालना है, वो ETH USDT, ETH समथिंग, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है थोड़ा सा। नो प्रॉब्लम, हम इंशाल्लाह इनको अपने अपकमिंग नेक्स्ट 2 सेशंस में कवर करेंगे। सो आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कैन बी पेशेंट फॉर दैट। Okay, that's कल fine. That's परसों ये fine. कवर हो जाए, ये पॉइंट कल परसों, बल्कि I'll do it live in front of you, all right? That's great. That's great. That's great. Really appreciate it. All right. Thank you very much. All right, thank you so much. Thank you. Okay. Now let's go for Mr. Atif Hashmi. Please जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। आवाज क्लियर है सर मेरी? बिल्कुल क्लियर है। ओके सर। सर आप जब अभी बात कर रहे थे, अभी आपने एक A और B 2 रूल्स बताए थे कि आपने लोन लेके कभी भी इस पे वो नहीं करना, ना किसी दोस्त से ना बैंक से। हाँ जी। सो इफ अ फ्रेंड इज रेफरिंग यू कि आप मेरे से पैसे ले लें, आई हैव द मनी, डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, तो ठीक आप है, ये कर, तो क्या मैं उसके साथ ये रिस्क ले सकता हूँ या नहीं? मैं भी इंतजार करूँ कि आई हैव टू अर्न माय ओन मनी? अच्छा ठीक है। इफ यू रिमेम्बर कि आप अनम्यूट रहे, लेकिन आपका थोड़ा ना माइक में डिस्टॉर्शन आ रही है आपका, आई थिंक कोई आवाज पीछे से आ रही, और मे बी नाउ इट्स बेटर, ठीक है। अच्छा प्लीज, ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस की थी सबके साथ, एंड आई विल रिपीट इट अगेन। ठीक है, पहली बात, आप ट्रेड मत करें। अच्छा, ट्रेड करके नुकसान करने में कोई बुरी बात नहीं है, फ्रॉड करने में बुरी बात होती है, क्योंकि बिजनेस है। तीसरी चीज, नो प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू ट्रेड फॉर समवन, गो टुगेदर टू अ लॉयर। ठीक है, लॉयर की फीस दोनों मिलकर आधी आधी बेशक पे करें, और लॉयर जो है वो ऐसा पेपर प्रिपेयर कर दे कि इस फ्रेंड को बाद में कंप्लेन करने का, लीगल एक्शन लेने का कोई राइट नहीं, और वो एक्सेप्ट करे कि उसने पता चीजों में रिस्क है, एंड ही इज विलिंग टू इन्वेस्ट विद यू, एंड यू आर नॉट अकाउंटेबल और लायबल एट ऑल। ठीक है, इफ ही इज रेडी टू डू दैट, देन मे बी इट्स फाइन। वन मोर थिंग सर। जी जी पूछें सर, अगर 3 लोग हैं और तीसरा दोस्त जो है वो लायर है, तो वो डील करवा सकता है? वो तो बेहतर, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो, अगर वो पैसे लगा रहे हैं आप किसी और के पास जाएं। वो नहीं, अगर वो उसके अंदर तीसरा दोस्त भी अगर लॉयर है, तो बाकी दो जो लाजिम दिहाड़ी लगाएंगे उस लॉयर के साथ। आई थिंक पाकिस्तान में तो इसी तरह चलता है। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। और एक और क्वेश्चन था, अगर आप प्लीज। जी पूछें। आपने सर कहा था कि फोकस करना एक कॉइन पे, बट अभी आपका वॉलेट देखा है, इट्स योर पर्सनल थिंग, लेकिन फिर मैं पूछ रहा हूँ, आपने काफी ज्यादा कॉइन्स के साथ ट्रेड की हुई है, जी जी। तो ये फिर बंदा आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंस फिर ये करे काम? नहीं, आपने ये क्वेश्चन दोबारा रेज करना है सेशन नंबर 7 में। 7 में? चलें ठीक है सर, थैंक यू। सेशन, अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, वॉलेट जी अक्सर दिखाते कोई नहीं होते लोग, ठीक है ना। जी सर, वही मैं हैरान इट इज आपने दिखा। समथिंग वेरी प्राइवेट। अभी आपने ये जो अकाउंट देखे है भी छोटा अकाउंट मेरा, ठीक है ना। सो लेट्स डिस्कस दिस इन मोर डिटेल ऑन सेशन नंबर 7। ठीक है, आपने भूलना नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ऑलराइट, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम जी, गो अहेड। वालेकुम। सर आपने लेवरेज ट्रेडिंग के मतलब तो बताया, मार्जिन ट्रेडिंग और लेवरेज ट्रेडिंग सेम ही है या इसमें कोई फर्क है? सेम है, सेम। ठीक है जी। और दूसरा ऑप्शन ट्रेडिंग के मतलब कुछ बताना पसंद करेंगे आप या अभी नहीं? ओके,
ओके, फर्स्ट थिंग लेवरेज ट्रेडिंग का एक और मैं चीज बताता चलो, अगर आप लेवरेज या मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपके कॉइन्स या पोजीशन या ऑर्डर्स मार्केट में 24 आवर का पीरियड क्रॉस कर जाते हैं ना, तो उस पे इंटरेस्ट अप्लाई होता है, स्वैप चार्जेस भी एप्लीकेबल होते हैं। ऑलराइट, एंड इट्स समथिंग नेचुरल टू हैपन, सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस इफ यू वांट टू बी शरिया कंप्लायंट टू अवॉइड इट। ऑप्शंस जी ट्रेडिंग जो है, ऑप्शन ट्रेडिंग कह रहे हैं ना, ये टोटल गैम्बल है, ये बिजनेस है ही नहीं। उसकी रीजन ये कि आपने एक शॉर्ट टर्म टाइम के अंदर प्रिडिक्ट करना होता है कि प्राइस ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। अगर नीचे गई तो इतना नुकसान, अगर ऊपर चले गई उस टाइम के दौरान तो इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, और फिक्स्ड होता है, उसका मूवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। यू हैव टू बेट ओके दैट द प्राइस विल ठीक है गो अप, इट इज इररेलेवेंट, और आप उसको मैन्युअली क्लोज भी नहीं कर सकते, वो टाइम बाउंड होती है। सो ट्राई टू अवॉइड ऑप्शन। जी ठीक है। अच्छा सर, दूसरा आपने जो बाइनेंस का वेब बेस ब्राउज़र बताया कि हम ट्रेड कर सकते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल करना चाहिए जो सिक्योर हो? कोई कोई भी, आपका कंप्यूटर अपडेटेड होना चाहिए प्रॉपरली, आप योर कंप्यूटर शुड वर्क फाइन, इट्स टोटली ओके, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। कल इंशाल्लाह आई विल डू इट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? जी बेहतर सर। एक सवाल मजीद है, ये आपने जो नो प्रॉब्लम। स्टेकिंग का बताया, हाँ जी, ये लाइक डिविडेंड, जिस तरह शेयर से डिविडेंड मिलता है? बिल्कुल जी बेहतर सर, शुक्रिया। ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड जैसा है। और कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऐसी भी जिन पे डिविडेंड मिलता है, ओके, बट स्टेकिंग इज नॉट अ डिविडेंड, इट्स जस्ट अ रिवॉर्ड फॉर फैसिलिटेटिंग द सर्विस। ये उस तरह का है ना कि कहीं इसी जगह पे चोरी हो गई है या कुछ गलत काम हो रहा है और किसी शहरी ने बता दिया पुलिस वालों को, तो थाने वाले जो है उसको भी 10,000 रुपया लगा देते हैं। ये उस तरह की स्कीम है। जी बेहतर सर, शुक्रिया। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच बड़ी। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर अवैस खान साहब। अवैस खान साहब प्लीज, आपको अनम्यूट कर दिए जनाब। सर मेरा क्वेश्चन था कि आपने जो एम वॉलेट ओपन करने का बताया था, ठीक है, तो उर्दू आईडी कार्ड में मेरे पास मतलब पासपोर्ट तो बना हुआ है, तो ठीक है, अगर उर्दू आईडी कार्ड है तो उसमें थोड़ा सा वो प्रोसेस बता दें, मतलब तब मेरा ना थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब हो रहा था तो समझ नहीं आई थी। कोई बात नहीं। देखें, जो भी है ना, आपके पास अगर पासपोर्ट है तो उर्दू में भी बना हुआ है ना, अगर आपका शनाख्ती कार्ड, आप दोनों अपलोड कर दें, इंशाल्लाह पासपोर्ट की वजह से कोई मसला नहीं होगा। अगर हुआ तो फिर उसको ट्रांसलेट करके लॉयर से ठप्पा लगवा के उसके ऊपर आप उसको अपलोड कर दें, ठीक है? ठीक होगा, ठीक है सर, ओके थैंक्स। बस यही पूछना था आपने। जी सर, वो मेरा तब थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब हुआ तो मिस हो गया था, मुझे उस वक्त ना समझ नहीं आई थी मतलब क्या कह नो रहे हैं। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके डियर, थैंक यू। अच्छा सर, चैट बॉक्स में भी ध्यान मार लें। Can't hear you, can't hear you. Okay, gee, that's sorted. Binance sometimes required to open live camera, blink eyes, open mouth, जी ऐसे होता है, but it takes more than 3 weeks. हाँ जी, इस वक्त रश ज्यादा है, हर एक्सचेंज इस वक्त जो है, it's too crowded and the employees are overloaded, so it's fine. मैंने cex.io एक वेबसाइट है, उनके साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोला है, मेरे ख्याल से मुझे 2 महीने लगे। ठीक है, जो फजूल सी ब्रोकरेजेस है जहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है, कोई केवाईसी नहीं, कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस इंप्लीमेंट नहीं, उधर तो 1 सेकंड के अंदर अकाउंट खुल जाता है, उधर कुछ अपलोड करने की जरूरत नहीं थी। फिर जब वो भागते हैं ना, फिर बंदे को पता लग जाती है कि एक जेन्युइन कंपनी से कैसे क्यों काम करना चाहिए। ऑलराइट, नो सो नॉट सो मेनी क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस है ही नहीं चैट बॉक्स के अंदर, सो लेट्स गो फॉर सैयद शाहान साहब। जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जनाब, आई कैन हियर यू जी, लाउड एंड क्लियर। I have a question. I have already generated an account in the Binance. Okay, so ठीक है, my question is that when one develop his profile, okay, and he bought some kind of coins in the Binance, ठीक so है, these ठीक है। coins are actually placed in the wallet or they are on the dashboard. What is the difference दे आर इन द between वॉलेट। they are in the wallet already in the Binance wallet? अगर आपने स्पॉट में परचेजिंग की है ना, वो वॉलेट में ही होंगे। Okay. लेकिन अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करें, लेवरेज ट्रेडिंग, मे बी देयर इन द डैशबोर्ड, दे वोंट कम टू द वॉलेट बिकॉज़ यू डोंट ओन दोस कॉइंस। आपने बाइनेंस से बोरो किए, No, I have bought it, not यू borrowed. बॉट इट स्पॉट। Yeah, spot. हाँ जी, इट्स गोइंग टू बी इन योर वॉलेट।
I have to check that also. मुझे ये देखना नहीं, पड़ेगा। कोई मसला नहीं। कल हम ना we will cover this area. It's part of our course. Okay. ठीक है जी? All right. No. अच्छा सर, स्टैकिंग हर कॉइन पे अवेलेबल है? स्टैकिंग हर कॉइन पे अवेलेबल नहीं, हर कॉइन पे अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड कॉइन्स पे। Okay. ठीक है। बाय द वे गाइस, सबको मैं एक चीज बताता चलूं, स्टेकिंग कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। लोग बड़ा रोला डालते हैं कि भाई स्टेकिंग पैसिव इनकम आ रही है। पैसिव इनकम से आप चने भी नहीं खरीद सकते थे वो रेडी वाले से। ठीक है ना? यू कैन मेक मोर मनी, faster money by trading. Even it's more money than holding the coin. Okay, so we're gonna cover that. तो प्लीज सॉरी मैं कवर कर रहा हूँ, यू हैव टू बी पेशेंट। तो आप थोड़ा ना स्केड्यूल देख लिया करें जो प्रोवाइड किया है हमने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। एवरीथिंग इज गोना बी कवर्ड। ओके, अच्छा सेशन 8 के बाद जो है ना, उस पे यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, बिकॉज एज पर माय एक्सपीरियंस सेशन नंबर 7 की कंक्लूजन पे जो ट्रेनिंग होता है वो इतना डेवलप हो जाता है दैट ही कैन अंडरस्टैंड एंड डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू जी। बिलाल साहब आपको अनम्यूट कर दिए जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं बिल्कुल न्यू हूँ इसमें, और मैंने अभी बाइनेंस पे जो है वो अकाउंट भी नहीं बनाया। तो अगर मुझे 1-2 वीक जैसे आप बता रहे हैं कि इस पे टाइम लग सकता है, तो इसके दौरान जो ट्रेनिंग होगी और जो उसमें प्रैक्टिकली आप करके देंगे, तो वो अगर मैं ना कर सका तो उससे जाके मैं आगे उसको कर सकूंगा फॉलो अप इजीली? देखें ये तो सवाल नहीं होता कि आप ना कर सके, आप सारा कुछ कर सकेंगे, क्योंकि आपने एक तो पे किया, वो हमारी भी जिम्मेदारी है। तो आपका जो ग्रुप है ना हमारा, वो एक्टिव ही रहेगा। तो आप कहीं भी फंसेंगे हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक हो गया। और ये जो वीडियोस होंगी ये ग्रुप में अवेलेबल रहेंगी? ये फेसबुक के ग्रुप में अवेलेबल रहेंगी, 12 घंटे के लिए सिर्फ अपलोड होंगी जूम के ऊपर। आप उसको बाद में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह फेसबुक ग्रुप पे परमानेंटली हम रखेंगे वीडियोस को। चले, थैंक यू सो मच सर। बस एक आपने बिलाल साहब, आज आपका पहला सेशन है? नहीं सर, मैं अटेंड कर रहा हूँ, चौथा सेशन है। आपको कोई इश्यूज हो रहे हैं, कोई चीज पे आप फंस रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं, सारी चीजें कंफर्म हो रही हैं बिल्कुल। बस इसी चीज को मैं लेके थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू हूँ और बाइनेंस पे अकाउंट भी नहीं है। जिस तरह अभी आपने आज प्रैक्टिकली मुझे करके दिखाया है कुछ चीजें, तो अगर अकाउंट हो बना हुआ तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता बंदे को वो प्रैक्टिस करना। तो मैं इसलिए से थोड़ा सा कंफ्यूज था कि अकाउंट डिले होने की वजह से जो है ना वो पीछे ना रह जाए। जनाब, जंग अभी शुरू हुई नहीं और आप हार पहले मान गए हैं। डोंट वरी, जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है अकाउंट्स अभी बनाएं। आप चिल कर सकते हैं, चिल तो नहीं कर सकते सॉरी, वो पहले फेज के लिए था, पहले 3 दिन। ठीक है, आप आराम से प्रेजेंटेशन को देखें, उनके साथ फॉलो करें। आप 10 डेज के बाद भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप साथ साथ बनाएं। जस्ट वॉच मी हाउ आई एम डूइंग। तो अगर बना लेते इट्स फाइन, अगर नहीं भी बनाते देन इट्स स्टिल फाइन, इट्स ओके। ठीक है, और आपने क्वेश्चन पूछने हैं। जी, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जनाब, वेलकम। लेट्स हैव अ लास्ट क्वेश्चन, शहाबुद्दीन साहब। गाइस, आई नो सेशन जो है वो 30 मिनट्स का है, ठीक है, बट ये जो 1 आवर हो जाते हैं आपको एक्स्ट्रा लग जाता है, ठीक है ना? बेयर विद मी, मैं भी जॉब करता हूँ, आई एम ऑल्सो फैमिली पर्सन, आई एम अ फैमिली मैन ऑल्सो। तो ये आपकी बेहतरी के लिए, तो आई होप नो वन इज ऑफेंडेड कि अगर ज्यादा देर लग रही है, क्योंकि मैं, अगर आप चाहते हैं कि वो कारी साहब वाला साहब करूँ, अलिफ बाता पढ़ाया 15-20 मिनट में भाग के दूसरी जगह चले गए, ये मैं वो वाले एथिक्स नहीं प्रैक्टिस करता। सो इट्स फॉर योर ओन गुड, ओके? सो सॉरी इफ इट्स टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। लेट्स हैव अ लास्ट क्वेश्चन एंड दैट्स इट। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे मैं एक तो चाह रहा था कि कुछ दिन पहले एक कंसर्न्स जो सारे यूजर्स शो कर रहे थे हैकिंग का, हैकिंग के हवाले से, वो मेरे ख्याल में वो सिक्योरिटी इशू, क्योंकि यहाँ पर जो भी यूजर्स हैं उन्होंने कभी ना कभी धोखा खाया है। यानी पोंजी स्कीम्स जो होती है ना, पोंजी स्कीम्स, एग्जैक्टली जो वर्ड जो यूज होता है इनके लिए, मॉडल डिफरेंट हो सकता है लेकिन तरीका वही होता है। तो मेरे ख्याल में इससे वो रेफर कर रहे थे, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, और क्रिप्टो करेंसी के साथ भी हुआ है, और इवन इन फियाट मनी के साथ भी हुआ है। और जो सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि
Let's take, P2P sorry, Shahab Sahab, let's do one question at a time. मैं सारे क्वेश्चन आपके सुनूंगा. Let's do it in steps, so I don't forget. ठीक है? क्योंकि आज पेन और पेपर आप लोगों के लिए रखवाया था, मैंने खुद रखना भूल गया. Okay? So first thing जो है, देखें, Ponzi scheme अलग चीज है. Fraud, scam, broker एक अलग चीज है. ब्रोकरेज एक्सचेंज का हैक हो जाना एक अलग चीज है, क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंजर्स जो थे न्यू स्टेप इन हुए थे, इंडस्ट्री टोटली न्यू थी. तो जो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस जो हुई थी उनसे उन्होंने की थी, दे वर नॉट दैट मैच्योर और एक्सपीरियंस इनफ. तो ये इशू शुरू में होते थे. ठीक है ना? अब ज्यादातर इस वक्त यहाँ तो धोखा हो रहा है, यहाँ ट्रेडर की बेवकूफी की वजह से कि हर किसी को अपनी प्राइवेट कीज दे दी, अपना एक्सेस डिटेल्स दे दी, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स दे दिए. सो देन दे एक्सेस एंड यू नो थिंग्स हैपन. सो कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ब्रोकरेज एक्सचेंज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन. लेट्स डिस्कस दैट टुमारो. ओके ओके. वन मोर थिंग कि मैं जब डिपॉजिट अगर एक वॉलेट है, P2P सिस्टम है जिसको परफेक्ट मनी हम कहते हैं. Perfect money. No, PM. P2P is not perfect money. Sorry, it's perfect money is a payment method. P2P is peer-to-peer. ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं. आपका जो perfect money कह रहे हैं ये PayPal की तरह का, PayPal, NetTeller, Skrill. That's what perfect money is. मैं इससे ये कह रहा हूँ, is there any legal objection कि मैं नहीं, कोई वहाँ से legal objection नहीं. डिपॉजिट कर दूँ? नहीं, कोई इशू नहीं. और मनी एक्सचेंजेस के थ्रू पाकिस्तान में हम कर सकते हैं? मनी एक्सचेंजेस के थ्रू परफेक्ट मनी में नहीं, कहीं पर भी, जैसे USDT डायरेक्ट, बाइनेंस अच्छा, USDT. देखें हमारा टॉपिक आ रहा है. आई थिंक वी आर कवरिंग दिस पार्ट. ठीक है? आई थिंक लेट मी सी. मैं जाता हूँ चैट बॉक्स के अंदर. हमारा जी किधर है? बैच नंबर 5. ठीक है? अब इफ यू सी विद मी इन बैच नंबर 5, हम डे 5 में बाइनेंस प्लेटफॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है? एंड एट द सेम टाइम डे 5 और डे 8 के अंदर हम डिपॉजिट्स की बातें करेंगे. वहां पे अगर आप डे 8 देखें ना, वहां पे P2P है, लेकिन मैं मे बी आपके लिए P2P कल ही कवर कर दूं ताकि हम नेक्स्ट लास्ट 2 डेज 3 डेज होंगे ना, तो मैक्सिमम हम आपको टेक्निक सिखाऊं, मैक्सिमम प्रैक्टिकल हम कर सकें. ठीक है? आई विल कवर सम थिंग्स दैट आर आउट ऑफ द कोर्स. ठीक हो गया? थैंक यू. ओके, एनी अदर क्वेश्चन जनाब? नो सर, थैंक यू. थैंक यू सो मच. अच्छा जी, now do we have in the chat box something? Thank you Vaisa, thank you so much for your feedback. Thank you, really appreciate it. Acha guys, thank you so much for your attendance. I hope आपको benefit हो रहा है इस कोर्स से. कैसे गए आपके ये 4 दिन? How was it? How did you learn something? अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये तो गवर्नमेंट का नोट है, इसकी तो गवर्नमेंट से हुकूमत पाकिस्तान गारंटी लेती है, इसकी क्या गारंटी है, तो आई होप ऐसे लोगों को आप प्रॉपर्ली आंसर कर सकते हैं. राइट? सो अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हैं रिगार्डिंग द लास्ट 4 सेशंस इंक्लूडिंग टुडेज, कोई भी क्वेश्चन है, देखिए मैंने कल ग्रुप भी हमारे 1 घंटे के लिए खुलता है, मैंने उसको बंद नहीं किया ताकि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ सकें. मुझे क्वेश्चंस पसंद हैं. मैं क्रिटिसिज्म भी ले लेता हूँ. नेगेटिव क्वेश्चन से ज्यादा पसंद है, क्योंकि कोई नेगेटिव क्वेश्चन करता है इसका मतलब उस बंदे को प्रॉब्लम है. अब अगर प्रॉब्लम है, इफ ही वांट्स अ सॉल्यूशन, फिर मजा आता है ऐसे क्वेश्चन आंसर करने का. लेकिन अगर बंदे ने स्टबर्न होना, जानबूझ के तंग करना है, फिर वहां पे इंस्ट्रक्टर भी छेड़ जाता है. राइट? सो थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट इवनिंग जी. अल्लाह हाफिज. बाय बाय फॉर नाउ.